नमस्ते। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विद्यार्थी हर सप्ताह व्हाट्सएप के माध्यम से अभ्यास कर रहे हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कैसे हम उनके किए गए अभ्यास और पढ़ाई के रिपोर्ट्स और सुझाव व्हाट्सएप के ही माध्यम से मंगवा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक चैट बॉक्स देख रहे हैं। इस चैट बॉक्स तक आने के लिए आपको एक लिंक दी जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करते ही आप सीधा यहाँ पर हाय हेलो नमस्ते लिखकर भेज पाएंगे। वो जो लिंक होगी वो इस नंबर की लिंक होगी जो आपको दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे विद्यार्थियों को लिंक दी जाती है, अब से आपको भी दी जाएगी। अब इस नंबर पर जैसे ही मैं हाय नमस्ते हेलो कुछ भी लिखकर भेजती हूँ तो इस तरह का एक वेलकम मैसेज मेरे पास आ जाएगा। ये वेलकम मैसेज बहुत साफ रूप से आपको कुछ निर्देश देगा और यहाँ पर अपना पंजीकरण करने के लिए, रिपोर्ट्स मंगवाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी भाषा चुननी होगी। तो मान लीजिए मुझे हिंदी चुनना है तो मैं 1 लिखकर भेज दूँगी क्योंकि एक विकल्प के आगे हिंदी लिखा है। अब मुझे अपने स्कूल का यूडाइस कोड दर्ज करना होगा। तो कोड लिखने के लिए आप अपने स्कूल का इस तरह से कोड लिखने के बाद अपने स्कूल की जानकारी की पुष्टि करेंगे। तो अगर ये जानकारी सही है तो मैं 1 लिखकर भेज दूँगी क्योंकि एक विकल्प के आगे हाँ है। अपना पूरा नाम हिंदी या इंग्लिश में लिखकर भेजेंगे। ऐसा करते ही आपके पास 5 अलग अलग विकल्प आ गए। पहले 4 विकल्प अलग अलग तरह से रिपोर्ट मांगने के विकल्प हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 और 2 कक्षा की रिपोर्ट लेने के लिए है। तो 1 कक्षा की साप्ताहिक रिपोर्ट के लिए है और 2 कक्षा या विषय की संगठित रिपोर्ट के लिए है, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट के लिए है। तो 1 और 2 विकल्प तो शिक्षकों के लिए है और 3 और 4 विकल्प स्कूल हेड्स के लिए है, जिसमें वो स्कूल की साप्ताहिक रिपोर्ट और संगठित रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे वीकली रिपोर्ट देखनी है अपनी कक्षा की और मैं अगर कक्षा 9 की शिक्षक हूँ तो मैं 9 चुनने के लिए 9 लिखकर भेज दूँगी। कक्षा का चयन करने के बाद मैं अपना विषय चुनूँगी, जिस भी विषय की मैं अध्यापिका हूँ या अध्यापक हूँ। तो मान लीजिए मुझे साइंस चुनना है तो मैंने 2 लिखकर भेज दिया। ऐसा करते ही मेरे पास अब से पिछले 4 सप्ताह के ऑप्शंस आ गए, विकल्प आ गए। आप एक बार में जिस भी सप्ताह में आप हैं उस सप्ताह से पिछले 4 सप्ताह की रिपोर्ट ही ले सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने एक सप्ताह को सेलेक्ट करने के लिए विकल्प लिखा 3। अब क्योंकि मैंने सप्ताह 14 चुना, अब मेरे पास कुछ निर्देश आए। सबसे पहले और एक रिपोर्ट आई इन निर्देश के साथ। इन निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इन्हीं पर आधारित ये रिपोर्ट्स हमें समझ आएंगी। तो हम रिपोर्ट्स के माध्यम से ही इन निर्देश को समझते हैं। रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए उस पर क्लिक करेंगे और किसी भी PDF व्यूअर के ज़रिए उस रिपोर्ट को खोलेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक रिपोर्ट यहाँ पर आपको कक्षा 9 की पूरी तरह से दिख रही है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे लेवल। तो लेवल यानी कि स्तर, यहाँ पर हमें 3 तरह के स्तर दिखाएगा विद्यार्थियों के। बिगिनर यानी 0 से 40% अंकों के लिए बिगिनर, 40 से 70% अंकों के लिए इंटरमीडिएट और 71 से ऊपर 70 से ऊपर के लिए एडवांस। ये 3 लेवल्स में बच्चे यहाँ पर अलग अलग भिन्न रूप से डिवाइडेड होंगे, जो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। जैसे बिगिनर आ रहा है, ऐसे ही अगले कॉलम में अगर हम देखें तो बच्चों के नाम आ रहे हैं। उसके बाद C कॉलम में, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, परफॉर्मेंस दिख रहा है। परफॉर्मेंस यानी कि दिए गए सप्ताह में छात्र द्वारा हासिल किया गया स्कोर परसेंटेज के माध्यम से। ठीक इसी तरह स्ट्रेंथ्स में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में जो छात्रों ने 70% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिखाएंगे।
वीकनेस में उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को दिखाया जाएगा जिनमें छात्रों ने 40% से कम अंक प्राप्त किए हैं। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ आपको NA लिखा नज़र आ रहा है वे वो छात्र हैं जिन्होंने अभी तक अपना क्विज़ नहीं किया है। इसके अलावा एक और ज़रूरी सूचना यह समझनी है कि कई ऐसे छात्रों के नाम आपको यहाँ दिख सकते हैं जो आपके स्कूल या कक्षा से नहीं हैं और रिपोर्ट में विशेष वर्णों में कुछ नाम हैं। कृपया आप उन्हें अनदेखा कर दें और उनको नज़रअंदाज कर दें क्योंकि उन्होंने अपना पंजीकरण गलत करा है या पंजीकरण के दौरान कुछ गलत स्कूल कोड दर्ज किया है, इसीलिए उनके नाम यहाँ पर आ रहे हैं। अब ठीक इसी तरह अगर मुझे कोई और रिपोर्ट भी देखनी है, यानी कि अगर मुझे संगठित रिपोर्ट देखनी है वीकली के अलावा, तो मैं फिर से हाय या हेलो लिखकर भेजूंगी और दूसरी रिपोर्ट देखूंगी। शिक्षक रिपोर्ट्स के लिए 1 या 2 विकल्प का इस्तेमाल करेंगे, 1 या 2 दर्ज करेंगे जैसे कि हमने अब तक किया। ठीक इसी तरह अगर हमें स्कूल रिपोर्ट देखनी है और हम स्कूल हेड हैं तो हम 3 या 4 विकल्प के माध्यम से रिपोर्ट देख सकते हैं। 2 चुनने से मैं संगठित रिपोर्ट देख पाऊँगी। फिर से मुझे अपनी कक्षा का चयन करना होगा, जिस कक्षा में मैं पढ़ाती हूँ। विषय का चयन करना होगा और इस तरह से अब मेरे पास संगठित रिपोर्ट भी आ जाएगी और निर्देश आएंगे उस रिपोर्ट को पढ़ने के। इस रिपोर्ट में हमें एक ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखेगी, सभी क्विज़ का 1% स्कोर, वीक नंबर दिखेगा, वीक्स दिखेंगे, मतलब अब तक जितने भी हफ्ते हुए हैं उन सब का एक संगठित रिपोर्ट दिखेगा और ठीक पहले की तरह NA यानी जिन छात्रों ने क्विज़ नहीं दिया है उनके आगे NA दिखेगा। तो एक बार हम ये रिपोर्ट भी देखते हैं। जैसे अब आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर एक ओवरऑल परसेंटेज दिखा रहा है और इसके साथ साथ वीक 10, 14, 15 का भी दिखा रहा है। तो ओवरऑल यानी कि अब तक के सभी सप्ताह का एक संगठित रिपोर्ट। बस इसी तरह आप अलग अलग रिपोर्ट और इन सुझाव के ज़रिए जहाँ पर आप बच्चों की प्रगति, उनकी अवधारणाएं और उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख पा रहे हैं, इन रिपोर्ट्स के माध्यम से आप अपने बच्चों को बेहतर रूप से निर्देश दे सकते हैं, उन्हें और बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। जिन भी साधनों से आप अब तक उन तक पहुंच रहे हैं, उन्हीं साधनों को यूज़ करते हुए, उनका इस्तेमाल करते हुए आप बच्चों को उनकी अवधारणाओं का ध्यान रखते हुए आगे गाइड कर सकते हैं।